नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। स्पेशली जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए मैं बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से आपको समझाती हूँ। तो क्या करना है, आपको एक कम से कम नोटबुक लेकर के बैठना है और पेन लेकर के बैठना है, ताकि मैं कुछ भी बोल रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आप नोट कर सको। वैसे आप डाउट को पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, और अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिलेंगे। लेकिन तब जब आप मुझे टेलीग्राम पे बोलोगे कि हाँ भैया आपको पीडीएफ चाहिए, तब आपको मिलेंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम का इशू हो जाता है, जिसकी वजह से मैं डेली डेली नहीं डाल पाती हूँ। आपको लगता है कि आपको हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लगता है कि नहीं नहीं चाहिए ही चाहिए तो फिर मैं आपको दे दूंगी। आपको मैसेज करना है टेलीग्राम ग्रुप अलका मेडिकल क्लासेस पे, वहाँ पे डाउट पूछना है, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम पहले 15th लेक्चर को हमने पढ़ लिया है, कल हमने पढ़ा है, और उसमें क्या था, उसमें एक टॉपिक था, मतलब आपके किडनी में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, होते हैं, मैंने आपको बताया है। अब जो किडनी में इन्फेक्शन होता है नॉर्मली, तो किडनी कैसी होती है, किडनी कुछ इस टाइप की होती है। और अगर आप इसको काटेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर में मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी पैरामेडिकल आप कोर्स कर रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो किडनी को हमने डिस्कस किया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, और अभी हम रोगों को डिस्कस कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, रोग को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे यूरेटर की बात हो रही है। अब वो क्या है, वो आपका ये वाला पाइप है। चलिए हम पेन को चेंज कर लेते हैं आपके लिए। ये वाला पाइप है, ये वाला पाइप है, किडनी पेशाब को छानती है, यूरिन को छानती है, और आपके बॉडी में से, ब्लड में से गंदगी को निकाल करके इस पाइप के माध्यम से आपकी थैली तक पहुंचाती है, जो कि मैं लगातार आपको बता रही हूं। अब होता क्या है कि आपको पढ़ा दिया मैंने कि किडनी में दिक्कत होता है, किडनी में इन्फेक्शन होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि यूरेटर यानी कि जो पाइप है, इसमें गड़बड़ी हो जा रही है। देखिए आपकी पाइप नॉर्मली ऐसे पतली सी होगी, लेकिन जब इसमें सूजन होता है तो कितनी ये मोटी हो जाती है, बिल्कुल भयानक लग रही है ये अभी। तो जब ये मोटी होगी तो सही से आपका यूरिन पास नहीं हो पाता है, हो सकता है कि ब्लॉकेज भी हो जाए, क्योंकि ये जो पाइप है ना वो इधर से मुड़ गई है बीच में से, देखिए कैसे मुड़ गई है। तो बहुत सारे दिक्कत होते हैं। तो जब बहुत सारे दिक्कत होते हैं उसी को हम बोलते हैं कि डिसऑर्डर, यानी कि विकार। आपके यूरेटर में जो कि पाइप है उसमें क्या हो गया है, विकार हो गया है। तो कल 15th लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया, और आज हमें डिस्कस करना 16th लेक्चर। कौन सा है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है 16th लेक्चर। अब इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, इसमें हमें डिस्कस करना है यूरेट्रोसेल। क्या डिस्कस करना है, यूरेट्रोसेल। अगर याद नहीं होता है ना तो आप यूरेटेरोसेल भी बोल सकते हैं, जो कि मैं कल लगातार आपको इस वाले टॉपिक पे यूरेटेरल स्ट्रक्चर बोल बोल करके आपको मैं बताई हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो कि किडनी के स्ट्रक्चर जो पाइप है उसको हम क्या बोले, उसको हम बोले यूरेटर, ठीक है। तो उसमें आराम से एल लगा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि यूरेटेरल जब आप बोलेंगे ना, मन में आप याद रखेंगे जब आप ऐसे, तो आपको स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगा। तो कल हमने ये डिस्कस किया, आज हमने ये डिस्कस करना है यूरेट्रोसेल या फिर यूरेटेरोसेल। आप दिमाग में रख सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि हाँ स्पेलिंग ऐसा ऐसा होता है, आंख बंद करके आप लिख सको। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है। मेडिकल आप कर रहे हैं और स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो जाए तो शब्द का बहुत ज़्यादा अनर्थ हो जाएगा उसके बाद, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो स्पेलिंग को बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। यूरेट्रोसेल में होता क्या है, नॉर्मली अगर हम देखें तो ये क्या है, अब ये क्या है, ये देखिए क्या हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपकी ट्यूब आई है, और ये यहाँ पे ब्लैडर में एक फूला हुआ सा चीज़ है जो कि नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल आपका ये होता है, आपका जो असली ब्लैडर है ना, कौन सा ब्लैडर जो कि आपके पास है, वो जो आपका ब्लैडर है वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए। लेकिन ये जो यूरेट्रोसेल है इसमें कैसा हो गया है, इसमें ऐसा हो गया है। मतलब कि आपका जो ये पाइप है ना, ये लास्ट में आकर के यहाँ पे सूजन या फिर ये एक तरह से उभार पैदा यहाँ पे हो रहा है। जैसा ही ये उभार पैदा आप देख रहे हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूरेट्रोसेल बोलते हैं। अब ये बहुत तरह का होता है, बहुत तरह के कहने का मतलब है, अगर मैं आपको सिंगल दिखाऊं तो कभी कभी ये होता है कि ये यहाँ पे साइड में है, कभी कभी ये यहाँ पे बीच में आ जाता है। बीच में क्या होता है, स्पिंक्टर होता है, जो कि आपके पेशाब को कंट्रोल जब आप करते हो ना, कहीं बस में जा रहे हैं और फिर आपको कंट्रोल करना है, तेजी से एकदम अड़ जा रहा है कि नहीं नहीं मुझे जाना है, बस
बस वाले भैया रोक दो, प्लीज रोक दो। अब वो बोल रहे हैं कि क्या यार, तुमको इतनी बार बोला है कि करके बैठा करो, पैसेंजर का लेट होता है, रोड पे रोक दे क्या। जब भैया ऐसे बोलेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा उस टाइम में आपका ब्लैडर कंट्रोल कर रहा होता है आपके पेशाब को। मतलब आप पैंट में तो करोगे नहीं, तो आपका ब्लैडर वहां पे काम करता है। ब्लैडर में कौन सी चीज, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे एक टाइप से ट्राइगोन बना हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पे होता है स्फिंक्टर, ठीक है। तो उतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से भी पेशाब को रोकने में भी दिक्कत होता है और कभी कभी यूरिन का लीकेज भी होने लगता है। अब आपकी मम्मी बोलेगी कि तुमको मना किया था ना ये करने के लिए, वो करने के लिए। मम्मी को समझ में नहीं आएगा कि आपको दिक्कत है। मम्मी बोलेगी जानबूझ के कर दिया, ये लड़का हमेशा मेरा बेइज्जती करवाता है, हर जगह करवाता है, ये लड़की मेरी हमेशा बेइज्जती करवाती है। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है, प्रॉब्लम्स होता है। अब इन प्रॉब्लम्स को हमें कैसे समझना है, हमें जानकारी लेना है हम, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्लैडर है, हमारे पास किडनी है और हमें इसको पढ़ना है। तो अगर इस टाइप का उभार आता है उसी को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, यूरेट्रोसेल बोलते हैं। यूरेट्रोसेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यूरेटर का लास्ट वाला पोर्शन आकर के जो कि ब्लैडर में खुलता है, वहां पर यहाँ पे उभार पैदा हो गया है, वहां पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, उसी को हमने क्या बोला, उसी को हमने बोला है यूरेट्रोसेल। अब जब भी आपके ब्लैडर में ये होगा तो नॉर्मली आपको कोई भी लक्षण देखने को मिलेगा ही नहीं, आपको कुछ बाहर से महसूस होगा ही नहीं, ठीक है। अब जब बाहर से महसूस नहीं हुआ है तो कभी कभी क्या क्या महसूस होगा, मतलब आप कैसे समझोगे। कभी कभी हो सकता है कि पेट में दर्द हो, कभी कभी हो सकता है कि आपके कमर में दर्द हो, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि आपके नाभि के नीचे हल्का सा दर्द हो और पीछे से भी हल्का हल्का आपको दर्द करे, तो हम उसको बोलते हैं फ्लैंक पेन, ठीक है। फ्लैंक पेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब मैं आपको बता दूं, फ्लैंक पेन एक फ्लैंक पोजीशन भी होता है, मैं आपको बताऊंगी अभी आगे, फ्लैंक पेन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती है, पेशाब को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पेशाब आपको हो जाएगा, या फिर पेशाब जब भी लगेगा आपको दर्द महसूस होगा, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे, हम मेडिकल टर्म में बोलेंगे डाइस्यूरिया। तो ये सारे कंडीशन है, सारे टर्म है, तो ये सारे दिक्कत आते हैं। किडनी में प्रॉब्लम हो, आपके यूरेटर में दिक्कत हो, आपके ब्लैडर में दिक्कत हो, जो भी चीज़ में दिक्कत हो, आपको ये वाला दिक्कत होगा, पेशाब से संबंधित आपको परेशानियां होंगी। तो सारे लक्षण लगभग लगभग सेम है। अब होता क्या है कि आपको ये जो उभार है, क्या ये एक ही जगह पे रहता है, नहीं, ये एक जगह पर नहीं रहता है। अब सुनिए यहाँ पर बात, यहाँ पे ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके किडनी ऐसी थी लेकिन अब ऐसी हो गई है, तो सिर्फ एक साइड में ये वाली दिक्कत है, मतलब सिर्फ एक साइड में उभार है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगल यूरेट्रोसेल बोलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ये एक जो पाइप है ना वो डबल हो गई है, मतलब दो पाइप यहाँ पे आ गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूप्लेक्स यूरेट्रोसेल बोलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि आपके एक साइड में दिक्कत है प्लस एक साइड में उभार है, मतलब ये फूला हुआ है, इसमें इस तरीके से उभार है, तो भी आपको दिक्कत हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोटॉपिक बोलेंगे। तो ये सारे कंडीशन होते हैं। फिर होता है क्या कि फिर आपके दोनों किडनी में दिक्कत है और यहाँ पे बड़ा सा उभार है जो कि आपके यूरेथ्रा तक आ चुका है और बड़ा सा है जो कि आपके पेशाब के रास्ते में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक। या फिर कभी कभी बच्चों में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जन्मजात ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जब कोई बड़ा होता है तो उसको ये दिक्कत कैसे हो सकता है, अगर आपको चोट लग जाए या फिर आपके बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब देखिए यहाँ पे कैसे हो जाता है, अगर आप देखेंगे तो अगर चोट लग जाए, अगर वहाँ पे आपको चोट लग जाए या फिर कोई यूरिनरी सर्जरी हुआ है, आपके पेशाब के रास्ते के आसपास की सर्जरी हुई है, उस कंडीशन में अगर आप बार बार एंडोस्कोपी करवाते हैं तो कभी कभी उसी इंस्ट्रूमेंट से अगर चोट लग जाए उस कंडीशन में, सारे कंडीशन में आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कभी कभी जब बच्चे को होता है तो वो जन्मजात ये वाली प्रॉब्लम होती है कि उसके पाइप में दिक्कत हो और साथ में वो उभार बन के आए। लेकिन एक ऐसा जगह भी होता है कि आप लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हो कि हाँ ये जो उभार है वो कहाँ पे है। तो मतलब मैंने जो आपको बताया है अभी वो इस तरीके से बताया है क्योंकि आकार के हिसाब से, अब एक पाइप है, दो पाइप हो गया, तो अगर एक पाइप होगा तो सिंगल, दो पाइप होगा तो ड्यूप्लेक्स। अगर एक पाइप में दिक्कत है और साथ में उभार भी है तो हम ऑर्थोटॉपिक बोलेंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या है जन्मजात, हम उसको एक्टोपिक बोलेंगे। तो ये है कि बच्चों को है या फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से है, क्लासिफिकेशन हो रहा है, इसका वर्गीकरण हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि आपका जो
जो उभार है वो वाला, वो ब्लैडर के अंदर है, बाहर है, आगे है, पीछे है, कहाँ है, लोकेशन के हिसाब से, उसका जो भी स्थान है उसके हिसाब से अगर हम उसका क्लासिफिकेशन करें तो एक ये होता है कि स्टेनोटिक हम इसको बोलते हैं। मतलब अगर ब्लैडर के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टेनोटिक। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्लैडर के अंदर है, इस टाइप से साइड में बेचारा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेनोटिक बोलेंगे। लेकिन अगर वही हल्का सा और बड़ा होकर के ये बीच में आ जाए, यहाँ पे स्फिंक्टर के पास, तो हम क्या बोलेंगे, स्फिंक्ट्रिक बोलेंगे, मतलब स्फिंक्टर के पास है, ठीक है। अब ब्लैडर में स्फिंक्टर का क्या काम है, स्फिंक्टर में क्या बोल रही हूँ, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जो पेशाब को कंट्रोल करते हो, यहाँ पे एक पतला सा झिल्ली या मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके का हल्का सा कवर होता है ताकि आपके पेशाब को रोका जा सके, और टाइम टू टाइम वो चीज़ें खुलती है ताकि आपका पेशाब अच्छे से पास हो सके। यहाँ पे मसल्स भी होते हैं, यहाँ पे लेयर्स होते हैं। जब आप पेशाब को कंट्रोल करते हो तो स्फिंक्टर की मदद से ही आप कंट्रोल कर पाते हैं। अगर स्फिंक्टर यहाँ पर लूज हो गया तो आप पेशाब पैंट में ही कर देंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है अगर स्फिंक्टर में कुछ भी दिक्कत हुआ तो। लेकिन स्फिंक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मसल्स, ये लेयर्स की बनी होती है, झिल्लियों की बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लैडर है, अब मैंने बोला क्या कि ये जो उभार है अगर इस स्फिंक्टर के पास है तो क्या होगा, तो ये इसको हम बोलेंगे स्फिंक्टेरिक यूरेट्रोसेल बोलेंगे, क्योंकि ये स्फिंक्टर के पास है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि साइड में भी है और पूरा बड़ा सा ऐसे आ गया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्फिंक्ट्रिक स्टेनोटिक यूरेट्रोसेल हम उसको बोलेंगे। अब क्या होता है, आपके ब्लैडर के पास है ये वाली उभार, लेकिन पेशाब के रास्ते तक आ गई है आपके वजाइना। अगर आप फीमेल है तो आपकी वजाइना से बाहर निकल रही है, या फिर आप अगर मेल है तो मेल में तो उतनी समस्या नहीं होती, लेकिन फीमेल को पेशाब के रास्ते के पास, वजाइना के पास हल्का सा उनको महसूस होता है कि कुछ बाहर टाइप का आया है, और अगर बाहर नहीं भी आए तो ये पूरा यहाँ तक पहुँच जाता है पूरा उभार। हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब मैं आपको बता दूं, हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सिको यूरेट्रोसेल। क्या बोलेंगे, सेको यूरेट्रोसेल बोलेंगे, ये चीज़ हम उसको बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लीजिए, स्पेलिंग में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। तो ये है लोकेशन के आधार पे। अब जब ऐसा होता है तो आपने देखा होगा कि एक होता है कि ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप जाएंगे डॉक्टर के पास या फिर कोई पेशेंट आपके पास आया, क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर हम एक बात का ख्याल रखें तो जो बड़ी वाली उभार होती है वो जल्दी पकड़ में आती है। अब जब बच्चों को दिक्कत है तो क्यों बोला जाता है कि 3-3 महीने पे आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, क्यों बोला जाता है बताइए। इसीलिए बोला जाता है ताकि बच्चों में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो, उसके किडनी में, उसके कोई भी ऑर्गन में अगर कुछ दिक्कत हो तो वो तुरंत पकड़ में आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, यूरिन को चेक कर सकते हैं, अगर कोई बड़ा है और उसमें दिक्कत हो गया, यूरिन को आप चेक कीजिए। तो हम क्या करते हैं, तो हम कंफर्म करते हैं। आप भी कंफर्म करते हो ना, कहीं किसी को मैसेज भेज करके सीन किया या फिर नहीं किया, बताओ। तो वैसे ही हम कंफर्म करते हैं यहाँ पे यूरिन को चेक करके। कंप्लीट ब्लड काउंट, उसकी ब्लड की भी अच्छे से जांच की जाती है, क्योंकि अगर पेशाब आपका बॉडी से बाहर नहीं आएगा तो बॉडी में गंदगी जमा हो जाती है, वो सही से फिल्टर नहीं हो पाता है ब्लड, जिसकी वजह से आपको स्किन में इरिटेशन हो सकता है, खुजली हो सकती है, ठीक। समझ में आ रहा है बात, समझ में बातें आ रही हैं तो अच्छे से आप पढ़िए, क्योंकि आज नहीं तो कल लोग करेंगे तो कभी गौर आपके ऊपर। जब आप अच्छे अच्छे काम करेंगे तो आपके ऊपर लोग गौर करेंगे, तो आपको लोग बाद में तारीफ करेंगे। लेकिन जो स्ट्रगल का टाइम होता है उस टाइम में हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करना पड़ता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन जब आप स्ट्रगल फेज में हैं, आप उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अकेले हैं। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। दुनिया अभी कहीं भी जाए, आप अपने काम को करिए, और इस कोर्स में अगर आपने एनरोल किया है, एडमिशन लिया है, दिल से, एकदम दिल से आप पढ़िए, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तो आपके आने वाले जनरेशन में भी बदलाव होगा। आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं, आप अपने जनरेशन का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कुछ नहीं है हमारे पास, एक दिन सबको जाना है भगवान के पास, और जाने से पहले कम से कम एक चीज़ हम कर ले, ताकि जब हम बूढ़े हो तो अपने आप के ऊपर हाथ रख करके ये बोल सके कि हाँ अलका, तुमने बहुत कुछ किया लाइफ में। आपका जो भी नाम है आप बोल सको कि हाँ
मैंने बहुत कुछ किया है लाइफ में, मैंने लाइफ को अच्छे से जिया है, सीखा है और अपने आप को एक पोजीशन पे बैठाया है जहाँ शायद पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कोशिश की है। कोशिश करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बाद में क्या करते हैं, रीनल ब्लैडर या फिर रीनल मतलब किडनी, ब्लैडर मतलब वही पेशाब की थैली, ये सब का हम जांच करते हैं। आपके पेट का भी हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, पेट के आसपास का भी हम करते हैं, ताकि हम देख सके कहीं कुछ वहाँ भी तो गड़बड़ी नहीं है। अब आपके ब्लैडर और आपके पेशाब के रास्ते की जब एक्सरे की जाती है, क्या बोलते हैं हम उसको, वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम बोलते हैं। आपके सिर्फ ब्लैडर की अगर हम जाँच करते हैं उसको हम सिस्टोस्कोपी बोलते हैं। आपके किडनी की अगर अच्छे से जांच की जाती है उसको हम बोलते हैं इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। और अगर आपको एक रेडियो एक्टिव मटेरियल आपके वेन से, जैसे दवाई देते हैं ना, वैसे ही एक इंजेक्शन आपको दिया जाएगा। और आपके किडनी का बहुत अच्छे से जब चेकअप किया जाता है, किडनी में मौजूद सभी चीज़ों को जब अच्छे से देखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रीनल स्कैन बोलते हैं। क्योंकि इसमें एक स्पेशल कैमरा का उपयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं गामा कैमरा। तो न्यूक्लियर रीनल स्कैन में हम किडनी की बड़े अच्छे से जांच करते हैं, तब जाकर के फिर हम कंफर्म करते हैं कि हाँ यहाँ पर उभार है, यहाँ पर दिक्कत है। अब क्या करना चाहिए जिसको भी हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एंटीबायोटिक दे सकते हो अगर इन्फेक्शन है तो, वरना सर्जरी की तरफ आपको जाना पड़ेगा क्योंकि उसको हमें रिमूव करना है। सर्जरी में कौन कौन सी होती है, एंडोस्कोपिक इंसिजन होता है। अब एंडोस्कोप की सहायता से देखिए कैसा होता है, पेशेंट को फ्लैंक पोजीशन में बैठाते हैं। अब ये फ्लैंक पोजीशन इस टाइप का होता है, देख लीजिए कैसे पेशेंट लेटा हुआ है, कैसे कैमरे में दिख रहा है ना आपको, कैसे कैमरे में यहाँ पे दिख रहा है आपको कि हाँ ये चीज़ें दिख रही है, बॉडी के अंदर की चीज़ें। अब यहाँ पे ये एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट लेकर के इसके यहाँ पे ब्लैडर में डाला गया है। अब इस टाइप का आपका सिस्टोस्कोप होता है, अगर ब्लैडर में डाला गया है तो सिस्टोस्कोप होगा। लेकिन अगर उसी एंडोस्कोप में आप अगर देखेंगे तो एंडोस्कोप की सहायता से जब आप डालेंगे, इसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपिक इंसिजन बोलते हैं। क्योंकि एंडोस्कोप की सहायता से फिर आप उस जगह को कट करते हैं जहाँ पे वो वाली उभार है और उसको फिर आप रिमूव कर देते हो। तो ये वाली चीज़ें हम कर सकते हैं सबसे पहली। दूसरी, अपर पोल हेमीनेफ्रेक्टमी और पार्शियल यूरेक्टमी विद यूरेट्रोसेल। अब देखिए दिक्कत कब हो जाता है, जब आपकी किडनी में कुछ ऐसा है, अपर पोल मतलब अगर कुछ ऐसा वाला दिक्कत है तो ऊपर का किडनी का जो भी आपका भाग है जो कि अजीब टाइप का है उसको हम काट करके हटाएंगे। साथ में ब्लैडर में जो गंदगी है या फिर जो जहाँ पे एबनॉर्मल टिश्यू है उसको काट के हटाएंगे। साथ में हम इसको भी काट करके हटाएंगे, क्योंकि अगर बॉडी में कहीं भी दिक्कत है तो जा करके वो जो टिश्यू जो कि आपकी डैमेज है वो फिर दूसरे अच्छे टिश्यू को फिर बर्बाद कर देगी। जैसे आपके दोस्त अगर अच्छे हैं तो आपको आबाद कर देते हैं, और आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं तो आपको क्या करते हैं, आपको बर्बाद कर देते हैं। तो वैसे ही क्या हो जाता है, यहाँ पर जो भी बॉडी में दिक्कत है उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें रिमूव करना चाहिए ताकि पेशेंट को कोई भी तकलीफ ना हो। अब हम क्या कर सकते हैं, यूरेट्रो पाइलोस्टमी हम कर सकते हैं, यूरेटर को भी हम हटा सकते हैं। और अगर यूरेटर में कोई दिक्कत है, आपके रीनल पेल्विस जो कि किडनी के पास होती है ना, ये वाली ऊपर में भाग, यहाँ से देखिए ये वाली, उसके बाद हमें करना है इंसिजन ऑफ यूरेट्रोसेल विद यूरेट्रल रीइम्प्लांटेशन। अब देखिए कि आप उस उभार को भी काट करके हटा रहे हैं, यूरेटर में दिक्कत है उसको भी आप ठीक कर रहे हो, अगर वो मुड़ा उड़ा है तो उसको भी आप सीधा कर रहे हो। लास्ट जो हमारा बचता है वो है नेफ्रोयूरेक्ट्रोक्टमी। अब इसको बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपको स्पेलिंग याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आपको अच्छे से याद करना है। अब इसमें क्या होता है, आपकी किडनी, आपके यूरेटर में कोई भी दिक्कत है उस वाले पार्ट को कट करके हटाया जाता है। जिस भी पार्ट को कट करके हटाया जाता है उसके हिसाब से हम लास्ट में टमी लगा देते हैं और स्टार्टिंग में उसका जो नाम है वही रहता है। तो यहाँ पे बस इतनी सी चीज़ें हैं कि आपको अच्छे से देखना है। अब देखिए फ्लैंक पोजीशन में ऐसा भी हम करते हैं, देखिए पेशेंट को इस तरीके से आप बैठा देते हैं। अब एक और चीज़ है कि जब आप किडनी के यूरेटर की जब आप रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो दो जिसको होती है ना यूरेटर, उसको क्या करते हैं, इस तरीके से दोनों को ऐड कर देते हैं ताकि गंदगी जो है दोनों में से आकर के इस वाले पाइप में ही आए। तो सारी चीज़ें कुछ इसी टाइप की है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि अगर कुछ भी दिक्कत होता है आपको तो आप अच्छे से फिर से उसको रिपीट कर करके पढ़िए, क्योंकि जब एक बार में बातें समझ में नहीं आती है तो रिपीट करके आप देखा कीजिए तो आपको समझ में आ जाएंगी।
आपको थोड़ी-सी जानकारी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ मेहनत भी चाहिए। मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, स्पेलिंग भी मैं आपको बताती हूँ, तो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ और आपको भी करना है। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो 2-3 बार आप देखिए, आप कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये इंग्लिश शब्दों से ना डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शब्द हैं, ये बहुत छोटे शब्द हैं, आप अगर इसको समझोगे, तो आपको समझ में आएगा। बहुत छोटे-छोटे शब्द हैं, जो कि उस जगह के हिसाब से जोड़ करके बनाए गए हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। डू यू नो सीरीज़ अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पे है। पहले वाले कमेंट में, वीडियो के पहले वाले कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के आप उस लिंक से उसको परचेज़ कर सकते हैं। उसमें 10 वीडियो हैं, जो कि आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मन करता है तो देखिए, नहीं मन करता है कोई बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सपनों के लिए काम करते रहिए।